ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। हम एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ का अभी देख रहे हैं और एक्सेल ट्यूटोरियल में अभी तक हमने बेसिक्स कवर कर लिया है। फंक्शंस में हमने काउंट, सम, लॉजिकल, सेल, रेफरेंस, डेट टाइम कवर कर लिया है। आज की हम वीडियो में देखेंगे टेक्स्ट और लुकअप एंड रेफरेंस को कैसे कवर अप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो फाइल्स ओपन कर लेता हूँ जिनमें हमें काम करना है। तो ये एक एक्सेल की मैंने फ़ाइल रेडी की हुई है और इस फाइल के थ्रू ही हम पूरा वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट में आज क्या क्या सीखेंगे हम। जॉइन स्ट्रिंग्स, लेफ़्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंड एंड सब्स्टिट्यूट, ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं अलग अलग सेल में, ट्रेडिंग एंड ग्रीक्स। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं दो तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ। एक तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन होता है। मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन करा, टैब बटन प्रेस किया, पहला वर्ड सेलेक्ट किया एंड फिर मैंने सेकंड वर्ड सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया। जब मैं एंटर करता हूँ तो ये ट्रेडिंग ग्रीक्स जो है ये कॉन्कैटिनेट हो गया है। अब सपोज़ अगर इसमें ही मुझे स्पेस देना होता तो मैं क्या करता, तो मैं कॉन्कैटिनेट करता, फिर से मैं पहला टेक्स्ट सेलेक्ट करता, फिर मैं डबल कोट लेता, स्पेस देता, फिर डबल कोट लेता, देन कॉमा और फिर दूसरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करता। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये स्पेस से हो चुका है। एक इसका दूसरा भी वे होता है इसे करने का, वो भी देख लेते हैं। पहला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फिर एंटर एंड स्पेस, ये देखिए एंड लगाने से भी ये काम कर रहा है। अब अगर इसमें भी मुझे स्पेस देना होता तो मैं सबसे पहले पहला टेक्स्ट, देन टेक्स्ट के बाद एंड, देन डबल कोट, सॉरी डबल कोट, स्पेस, डबल कोट, देन एंड देन सेलेक्ट, और ये आ गया स्पेस। तो इस तरीके से मैं इन स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब सपोज़ करिए कि मेरे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है किसी सेल पे और उसकी मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेफ़्ट का मैं यूज़ करता हूँ, लेफ़्ट फंक्शन का मैंने यूज़ किया। मैंने सेलेक्ट किया ट्रेडिंग और इसका मुझे लेफ़्ट के 4 वर्ड चाहिए, 4 अल्फ़ाबेट चाहिए। तो मैंने 4 क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज़ किया। तो ये देखिए मुझे 4 अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। उसी तरीके से मैं इसका राइट सेलेक्ट करूँगा और मुझे इसी टेक्स्ट के लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट लेना है। तो मैंने 3 सेलेक्ट किया और एंटर किया ब्रैकेट क्लोज करने के बाद। ये देखिए 3 आ चुके हैं। अब अगर मुझे मिड की वैल्यू, मिड, तो ये मिड का फंक्शन लिया। अब मुझे ग्रीक्स लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीक्स का मिड का कह सकते हैं कि मुझे तीसरा जो इंडेक्स है, मतलब तीसरा इंडेक्स मतलब फर्स्ट होगा जी, सेकंड होगा आर और थर्ड होगा ई। तो ई से लेकर मुझे के तक के अल्फ़ाबेट पता चलें। तो ई जो है वो थर्ड पे आ रहा है तो मैंने स्टार्ट नम में 3 क्लिक किया और अब मुझे सपोज़ करिए बीच के 2 ही सिलेक्ट करने हैं तो मैंने 2 सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, और क्लोज़ किया तो मुझे डबल ई की वैल्यू आ गई। मैं इसको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने मिड फंक्शन लिया, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया B1 जो कि ग्रीक्स है, और फिर उसके बाद मुझे तीसरा इंडेक्स मतलब जी फर्स्ट, आर सेकंड एंड थर्ड ई। तो ये डबल है तो मुझे डबल चाहिए हैं। अगर डबल ई का वैल्यू यहाँ पर आए तो मैंने 2 सेलेक्ट किया ताकि वो 2 वैल्यू यहाँ पे आएंगी। उसके बाद लेन का मतलब होता है लेंथ। तो लेंथ मुझे पता करना हो किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो सपोज़ करिए ग्रीक्स है, ग्रीक्स की लेंथ क्या है, तो मैंने लाइन क्लिक किया और एंटर किया। तो 6 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है ग्रीक्स। अब अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने फाइंड पे सेलेक्ट किया, फाइंड फंक्शन लगाया, फाइंड टेक्स्ट। अब मुझे क्या टेक्स्ट फाइंड आउट करना है ये मुझे लिखना होगा। तो सपोज़ करिए मुझे ING फाइंड आउट करना है तो जो सेम फॉर्मेट सेल पे होगा वही फॉर्मेट मुझे लिखना होगा। तो ये स्मॉल पे है तो मैंने ING किया। उसके बाद विथ इन टेक्स्ट लिखा है तो मुझे ट्रेडिंग के अंदर सेलेक्ट करना है और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये बता दिया इसने कि 5वें नंबर के इंडेक्स पे फर्स्ट में TRAD
TRAD, ये चार चार हो गए और पाँचवें नंबर पे ING, इसलिए पाँचवें नंबर के इंडेक्स पे ये आ गया। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसकी जगह पे कुछ दूसरा लाना है। तो सपोज़ करिए सब्स्टिट्यूट मैंने लिया, टेक्स्ट क्या था, ट्रेडिंग ग्रीक्स था। ओके, अब इसमें ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट को मुझे डबल कोट पे लिखना होगा, तो मैंने ट्रेडिंग लिखा, एग्जैक्ट जैसा लिखा हुआ है उस सेल में ट्रेडिंग। और अब मैं नया टेक्स्ट उसकी जगह पर जो लाना चाहता हूँ मुझे उसे भी डबल कोट पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेडिंग की जगह पे ऑप्शन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये देखिए ये ऑप्शन ग्रीक्स हो गया है ट्रेडिंग ग्रीक्स की जगह पे। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स के डेटा होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास में बहुत सारे नंबर हैं जो 91 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर जो कि 91 से स्टार्ट हो रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप इन नंबर्स को नॉर्मली बिना इंडियन कोड के एंटर करें, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो उसका सिंपल फंडा है, आप यहाँ पर जाएं, अपना राइट क्लिक यस राइट करें, और उसके बाद पहले तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि इन सभी को सेम करना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए ये राइट है, मैंने इनको ये सेम कर लिया। अब राइट पे जाता हूँ, ये लिया, टेक्स्ट जो था वो लिया, और मुझे कितने डिजिट्स चाहिए राइट के, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज़ 8 डिजिट लेता हूँ, तो 15 आ गया। अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये पूरे ये हो चुके हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट के बाद मैं इसको वैल्यूज़ करूँगा, ये वैल्यूज़ पे किया और इसको यहाँ पे मैंने जाके नंबर्स कर दिया, तो ये फॉर्मेट चेंज होके नंबर्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इन पे काम करते हैं। नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट कन्वर्ट टू नंबर, तो ये मैंने नंबर पे क्लिक कर दिया और ये नंबर पे कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं ऑपरेशंस। ये तो था टेक्स्ट का मैनिपुलेशन। अब हम देखते हैं लुकअप्स, एच लुकअप, वी लुकअप को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास ये डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि इस डेट के अकॉर्डिंग मुझे पर्टिकुलर डेट की इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने कुछ 2-3 डेट्स उठा ली, ये मैं डेट उठा लेता हूँ। इन डेट्स को मैं रैंडम लूँगा, मतलब अभी ये सीरीज़ में चल रहे हैं, तो ये मैंने रैंडम लिया और इन सभी को मैं लाइन से एंटर कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये मैंने नंबर लिए। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे वी लुकअप लगा। वी लुकअप और एच लुकअप का काम केवल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो हम वही यहाँ सीखेंगे। तो हम वी लुकअप सीखेंगे, एच लुकअप सीखेंगे, मैच सीखेंगे, इंडेक्स सीखेंगे, चूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप देखता हूँ। तो मुझे 1-2 की डेट में क्या वैल्यू थी ओपन की, ये पता करना है। तो मैंने लिया वी लुकअप लगाया, वी लुकअप में मुझे क्या वैल्यू देखनी है, 1-2 की, फिर कॉमा लगाया। टेबल अरे क्या है मेरा, टेबल अरे ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं जो मुझे देखनी है। तो सपोज़ करिए मेरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर ही है, मैंने ये चूज़ कर ली टेबल अरे, इसको मैंने एब्सलूट कर लिया। एब्सलूट करने के बाद कॉलम इंडेक्स कौन सा है जो मुझे देखना, ओपन का कॉलम इंडेक्स यहाँ पर सेकंड है, तो मैं यहाँ सेकंड चूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी है या एग्जैक्ट देखनी है, तो मुझे एग्जैक्ट देखनी है, तो इसे मैं फॉल्स सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा, एंटर करूँगा, मुझे एग्जैक्ट मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये वैल्यू पूरी उस पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे 2 था तो 2 के सामने 32133 आ गई। अब यहाँ पे 6 है तो 6 के सामने क्या आनी चाहिए। अगर ये वी लुकअप की जगह अगर मैं मैनुअली करता तो मैं फिर फाइंड आउट करता यहाँ पे क्या होता, बट वी लुकअप की हेल्प से मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि 6 के सामने 3190 है, यहाँ 90, यहाँ 13 के सामने 3213 है, यहाँ पर भी 13 के सामने 3213 है। अब मुझे सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगाना होगा। तो मैंने वी लुकअप लिया, मुझे फिर से डेट देखनी है, डेट के साथ मेरी टेबल अरे क्या है, तो मैंने अपनी टेबल अरे को सिलेक्ट किया, एब्सलूट किया, कॉमा लगाया। अब इस बार मुझे हाई की वैल्यू देखनी है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये मेरा थर्ड कॉलम होगा। और मुझे फिर से फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ये मैंने एंटर किया, ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर डेट की वहाँ पे आ गई। सेम लो के साथ भी होगा, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये है। उसके बाद टेबल अरे मेरा फिक्स है, ये मैंने टेबल अरे फिक्स किया। उसके बाद में मेरा कॉलम इंडेक्स इस बार 1 2 3 4 लो 4th कॉलम पे है, ये मैंने 4th चूज़ किया।
और मैंने फॉल्स का सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। और सेम मैं क्लोज के साथ भी करता हूँ। वी लुकअप लिया, वी लुकअप में मुझे डेट की वैल्यू के हिसाब से डेटा चाहिए। टेबल अरे मेरा जो है टेबल अरे सेलेक्ट किया, ये मैंने टेबल अरे को एब्सोल्यूट किया। मेरा इस बार जो कॉलम है वो 5th नंबर है, मैंने 5th सेलेक्ट किया। और डेट जो डेटा है वो मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं इनको स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। अब एच लुकअप को भी फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो एच लुकअप के लिए वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मतलब रोज़ की वैल्यू को देखता है। तो मेरे पास ये डेटा है, मैं इसी डेटा में आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी से स्पेशल पेस्ट होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोज दिख रहा है इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये डेटा को मैंने कॉपी कर दिया। अब डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। इस डेटा को सेम में सॉरी, मुझे केवल ज़रूरत होगी इस डेट की। ये डेट को मैंने लिया, यहाँ पर एंटर कर लिया। अब मुझे कुछ डेट्स रैंडमली उठाना है, तो मैं वो डेट्स उठा लेता हूँ ताकि ये जो है मुझे पता चल जाए कि हम किस तरीके से एक्सेल की हेल्प से बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस को चुटकी में कंप्लीट कर सकते हैं। अब मुझे डन करना है। मैंने यहाँ पे एच लुकअप लिया, एच लुकअप के बाद मुझे वैल्यू 1:30 की देखनी है, तो मैंने वो लिया। और मेरी टेबल अरे जो है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी टेबल अरे है, इसको मैंने एब्सोल्यूट किया। मेरा कौन सा नंबर का रो है, तो देखें तो यहाँ पे मेरा 2nd नंबर का रो हो रहा है, तो मैंने 2nd चूज़ किया। उसके बाद मुझे फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए। ये एग्जैक्ट मैच आ चुका है। एक बार मैं इसकी फॉर्मेटिंग को 2 डेसिमल पे कर देता हूँ। ये मैंने 2 डेसिमल की फॉर्मेटिंग कर दी है। अब ये इस वैल्यू को मैं यहाँ से 2 नंबर में ये करूँगा, तो देखिएगा 2/6/20 को 2/6/20 की वैल्यू 3107 ये आ चुकी है। तो अब नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे एच लुकअप का फिर से लगाते हैं। मुझे फिर से सेम वैल्यू देखनी है। मेरी टेबल अरे जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली और उसे एब्सोल्यूट किया। उसके बाद मुझे 1 2 3 3rd नंबर का कॉलम रो देखना है, सॉरी, और मुझे फॉल्स कर लिया मैंने। उसके बाद लो पे मैं गया, फिर से मैंने एच लुकअप लगाया। ये मैं चाहता तो इनको करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बट चूँकि अभी हम बिगनर में सीख रहे हैं तो सीखते समय नॉर्मली स्टार्ट करना चाहिए। अब ये जो है मेरा लो है, 4th नंबर का रो है, तो 4th सेलेक्ट किया, वैल्यू को फॉल्स कर दिया। और क्लोज जो है मेरा 5th नंबर का है, ये मैंने 5th लिया। इस बार भी मुझे ये वैल्यू देखनी थी। उसके बाद मैंने फिर से इसे लिया और ये फ्रीज कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। ये मेरा 5th नंबर का रो है, तो 5th नंबर का रो लिया और यहाँ पे फॉल्स मैच कर दिया। ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ आ चुकी हैं। मुझे बस इसे स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखिए कि मेरी पूरी टेबल रेडी हो चुकी है। अब सपोज़ करिए सेम डेटा अगर किसी दूसरे एक्सेल फाइल में होता और मुझे फिर यहाँ इस एक्सेल शीट से उस एक्सेल शीट में अगर डेटा को देखना होता तो मैं किस तरीके से देखता, तो मैं इसी एच लुकअप और वी लुकअप की मदद से देखता। मैं फर्स्ट इस डेटा को सेम फॉर्मेट में दूसरी एक्सेल शीट में एडजस्ट करता और उसके बाद में उस एक्सेल शीट में एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देता, मेरा काम हो जाता। उसके बाद अब हमने एच लुकअप देखा और वी लुकअप देखिए, मैच देखना है। मैच करता क्या है चलिए समझते हैं। तो सपोज़ करिए कि मेरे पास ये वाला डेटा रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने मैच का फंक्शन लगाया। रिटर्न्स द रिलेटिव पर्सन ऑफ आइटम इन अरे दैट मैच स्पेसिफिक वैल्यू इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ये मैंने मैच लिया। अब सपोज़ करिए कि मुझे एक वैल्यू देखनी है और जो है 29613, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पर इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे ये पता करना है कि इसका इंडेक्स क्या है, तो ये मैंने मैच पे क्लिक किया। लुकअप वैल्यू मेरी ये है। लुकअप एरे क्या है मेरा, लुकअप एरे ये। इसमें इस लुकअप एरे में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, ओके। और इसमें पूछ रहा है एग्जैक्ट, तो मैंने एग्जैक्ट पे क्लिक करा। 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी है। ओके ओके ओके, यस यस, सॉरी, एरेज मैंने टेबल ले लिया, इसमें केवल एरे आएगा। मैच लुकअप वैल्यू ये, और किस में मुझे देखना है, इसमें देखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम को, एग्जैक्ट मैच एंटर किया। 3rd मतलब ये 3rd पे आ रहा है, तो 1 2 3 3rd नंबर पे ये वैल्यू है। तो इस तरीके से मैच फंक्शन काम कर देता है। मैं इसको यहाँ सामने लिख देता हूँ मैच का। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है इंडेक्स। इंडेक्स क्या काम है, इंडेक्स हमको एक्चुअल में
लंबी वैल्यू बताता है। इंडेक्स में हमें दो चीज़ों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें रो पता होना चाहिए और हमें कॉलम पता होना चाहिए। तो सपोज़ करिए मेरा जो रो है वो है थर्ड और मेरा जो कॉलम होगा फिफ्थ होगा। सॉरी, हमारे पास फिफ्थ कॉलम नहीं है यहाँ पे डेटा में, तो मैं सेकंड कॉलम यूज़ करता हूँ। अब मुझे इंडेक्स से वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले इंडेक्स लिया, फ़िल्टर लगाया, एरे पूछ रहा है, तो ये मेरी एरे है, ये मैंने चूज़ करी। और उसके बाद मेरा रो नंबर क्या है, तो मुझे थर्ड रो में, और कॉलम नंबर मेरा सेकंड है, तो कॉलम नंबर सेकंड में जो वैल्यू है वो पता करना है। एंटर करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। इसे मैं 2 डेसिमल तक लेके जाता हूँ। 3106 आ रही है थर्ड रो में। ये मेरी पूरा डेटा था थर्ड रो, 1 2 3 थर्ड रो में, सेकंड कॉलम 1 2 सेकंड कॉलम, ये मेरी वैल्यू है। इस तरीके से आ गई। अब सपोज़ करिए कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तब हम उन पर कैसे काम करेंगे। तो उसमें काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम चूज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। चूज़ का फंक्शन का यूज़ करने के लिए पहले तो हमें इंडेक्स पता होना चाहिए कि इंडेक्स हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज़ करिए मेरे इंडेक्स की वैल्यू जो है, मैं अभी यहाँ पर 2 यूज़ कर रहा हूँ, और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। 2 का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास 5 ऑप्शन दिए हुए, इन 5 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, तो मैं 2 नंबर में ऑप्शन में यहाँ पे 2 नंबर पे मैं जो भी डिफाइन वैल्यू करूँगा वो दूसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं। तो सपोज़ करिए ये मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने चूज़ लिखा। चूज़ लिखने के बाद मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद मेरी वैल्यू क्या हो रही है, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू मेरी ये है, सेकेंड वैल्यू मेरी ये है, थर्ड वैल्यू मेरी ये है, फोर्थ वैल्यू मेरी ये है, और फिफ्थ वैल्यू मेरी ये है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पे ओपन था, ये इस फॉर्मूले में यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे जो था ओपन था, इसलिए आया। अब मुझे अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि क्लोज आ जाए, क्लोज, तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे डेट आ रहा है, थर्ड नंबर पे हाई आ रहा है, फोर्थ नंबर पे लो आ रहा है, और फिफ्थ नंबर पे क्लोज आ रहा है। इस तरीके से हम चूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। चूज़ फंक्शन का यूज़ हम जब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करेंगे तब भी काम आएगा। वहाँ पे हम पर्टिकुलर इंडेक्स में 1 2 3 सॉरी हम 1 2 3 करके हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। 1 सेकेंड, ये कुछ यहाँ इस तरीके से। अब सपोज़ करिए कि मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ कि मुझे किसी में 5% की ग्रोथ मिलेगी, तो मेरा मॉडल 5% की ग्रोथ पे काम करेगा। मुझे चाहिए होगा कि 10% की ग्रोथ मिलेगी, सॉरी, ये मैंने 10% की ग्रोथ मिलेगी, तो और अगर मेरा मॉडल कह रहा हो कि 15% की ग्रोथ मिलेगी। अब मुझे चूँकि ऐसा मॉडल प्रिपेयर करना है कि सिंपली मैं एक बटन प्रेस करूँ और मेरा मॉडल पर्टिकुलर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग असाइन हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे जाना है, चूज़ पे क्लिक करना है, अपना इंडेक्स कॉलम चूज़ कर लिया, उसके बाद 1 2 और 3 ये मैंने करा और एंटर कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी परसेंट पे आएगी। तो फर्स्ट नंबर के कॉलम पे फर्स्ट में, सेकंड में, और अगर मुझे तीसरे मतलब 15% में प्रोजेक्शन करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें, और इस फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।